नमस्कार बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल। यदि पहला इसमें था यदि देय तिथि तक बिल लेखक के पास हो तो फिर अनादरण पे लेखक क्या एंट्री करता है, ये बताया था मैंने आपको। अगर देय तिथि तक बिल लेखक के पास हो तो लेखक इसकी एंट्री करता है। एक्सेप्टर के तो नाम लिखता है तो वो एंट्री करता है एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा देखो, टू बी आर यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। अगर देय तिथि तक बिल लेखक के पास हो और उसका अनादरण हो जाए तो अनादरण पर लेखक एंट्री करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, और स्वीकारकर्ता उसकी एंट्री करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यानी वो क्या करेगा, बिल्स बीपी को तो वापस डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेज जितने उसने लगाए उसको डेबिट करेगा, और टू क्या करेगा, टू ड्रॉवर करेगा। और लेखक क्या करेगा, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट स्वीकारकर्ता को तो डेबिट करेगा, टू बी आर और टू कैश करेगा। अब अमाउंट कैसे आएगी, बी आर में तो बी आर की राशि आएगी, कैश में क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस की राशि आएगी, और टोटल एक्सेप्टर के नाम लिखेगा। वो करेगा बीपी के नाम लिखेगा, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, टू ड्रॉवर करेगा। इस तरह से एंट्री होगी। तो आज अपने इसका एक एग्जांपल करते हैं। जब देय तिथि तक बिल लेखक के ही पास हो, एक अप्रैल 2018 को रमेश ने दिनेश को 50,000 रुपये का माल बेचा, जिसके लिए रमेश ने दिनेश पर 4 माह का बिल लिखा, जिसे दिनेश ने स्वीकार कर लिया। जिसे दिनेश ने स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर बिल, देय तिथि पर बिल अनादरित हो गया, यानी बिल का क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। कि 1 अप्रैल 2018 को रमेश ने दिनेश को पहले कितने का माल बेचा, 50,000 का माल बेचा, जिसके लिए रमेश ने दिनेश पर 4 माह का बिल लिखा, दिनेश ने स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर बिल अनादरित हो गया। 100 रुपये नोटिंग चार्जेज लगे। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। तो आपको दोनों पुस्तकों में प्रविष्टियां बनानी है। तो एक तो हो गया रमेश, एक हो गया दिनेश। पहले देखो, इन द बुक्स ऑफ रमेश जर्नल, in the books of दिनेश जर्नल।
अब सबसे पहले 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 2018 को रमेश ने माल बेचा। रमेश जब माल बेचेगा तो माल उधार बेचा, उधार माल बेचने की एंट्री आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या आती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है। अब डेटर टू सेल्स है तो इसकी एंट्री डेटर कौन हो गया यहाँ पे? जिसको माल बेचेंगे, तो यहाँ पे दिनेश हो गया। ये एंट्री करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इन द बुक्स ऑफ दिनेश, अब इन द बुक्स ऑफ दिनेश, इसने माल खरीदा, बेचा, उसने खरीदा। तो जब दिनेश ने माल खरीदा तो माल खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। माल खरीदने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन हो गया? क्रेडिटर यहाँ पे हो गया अब रमेश। वो करेगा अप्रैल 1 2018, अप्रैल 1 2018 को माल खरीदने की एंट्री करेगा। माल खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब माल कितने का? पहले यहाँ पे था 50,000 का, अब है 50,000 का। यहाँ पर भी 50,000 रहेगा। इसने 50 का बेचा, इसने 50 का खरीद लिया। तो ये हो गई माल बेचने और माल खरीदने की एंट्री। उसके बाद क्या है कि रमेश ने इसके लिए 50,000 का एक बिल है, वो दिनेश पे लिखा है। किसने लिखा? रमेश ने। तो रमेश अप्रैल 1 को बिल लिखेगा 2018। बिल लिखने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे लिखा है? एक्सेप्टर पे, टू दिनेश अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। तो BR टू दिनेश कितने से हो गया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश हो गया 50,000 से। यानी कितने का बिल लिखा है? 50,000 का लिखा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश 50,000 से। इसने बिल लिखा, वो क्या करेगा? बिल स्वीकार करेगा। तो बिल स्वीकार करने की एंट्री होगी अप्रैल 2018 को ही। और स्वीकार करने की एंट्री होती है ड्रॉवर टू बिप्पी, सॉरी इसके लिए क्या होगा? ड्रॉवर टू बिप्पी। तो ड्रॉवर कौन है? यहाँ पे रमेश है। ये करेगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बिप्पी अकाउंट। एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट टू रमेश बिल्स पेबल अकाउंट। से क्या एंट्री बनी? रमेश टू बिप्पी, ये स्वीकार करने की एंट्री होगी। तो बिल लिखने की एंट्री होगी BR दिनेश कितने से? 50,000 से। और स्वीकार करने की होगी रमेश टू बिप्पी 50,000 से। उसकी क्या हो गया? बिल लिखने और स्वीकार करने की। उसके बाद देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। तो बात वही होगी, बिल किसी को न तो पहचान किया, न बैंक से बुलाया। बिल ने क्या किया? बैंक से बुलाया और न ही बिल है वो पहचान किया, न बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। तो बिल क्या है? इसमें स्वयं के पास ही है। अगर बिल स्वयं के पास है तो बिल स्वयं के पास है तो उसमें क्या होगा? अनादरण की एंट्री क्या होगी? देखो अनादरण होगा देय तिथि को 1 अप्रैल प्लस 4 माह, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। 1 अगस्त को 4 महीने हो गए और 3 दिन हो गए, 4 अगस्त हो गया। टोटल कितना आ गया? अगस्त 4 आ गया। तो अगस्त 4 को क्या करेंगे? अगस्त 4 को बिल का अनादरण करेंगे। तो बिल खुद के पास हो तो लेखक उसकी एंट्री करता है, एक्सेप्टर को तो नाम लिखता है। ये करेगा
दिनेश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना पड़ेगा, देखो बिल है खुद के पास, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और साथ में क्या इसमें नोटिंग चार्जेज भी है, तो टू क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। एंट्री मिली अपनी दिनेश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट। दिनेश में आएगी टोटल राशि, BR में आएगी बिल की राशि। तो क्या हो गया, 50,000 का तो बिल है, नोटिंग चार्ज और 100 रुपये है, यहाँ पर क्या आ गया 100 रुपये आ गया। तो 50,000 100, दिनेश में कितना आएगा टोटल 50,100 रुपये आएगा। यानी दिनेश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट कितने से आ गया, BR तो गया 50,000 का, कैश हो गया 100 रुपये का, दिनेश में आ गया 50,100 रुपये। ये भी क्या करेगा, अगस्त 4 को अनादरण वाली एंट्री करेगा। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है बिल किसके पास है, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बिल किसके पास है। ये तो सीधी क्या करेगा, एंट्री करेगा। सीधी एंट्री क्या करेगा, ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर। ड्रोवर कौन है, दिनेश रमेश, टू रमेश अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। BP में कितना आएगा 50,000, नोटिंग चार्जेज कितने के हो गए 100 रुपये के, टोटल कितना हो गया 50,100 रुपये हो गया। टोटल कितना हो गया 50,100 रुपये। देखो ये हो गया कि जब बिल खुद के पास हो तो अनादरण की एंट्री कैसे करनी है। तो पहले देखो दिनेश को रमेश ने माल बेचा 50,000 का, तो बेचने वाला रमेश हो गया। तो रमेश जब माल बेचेगा तो माल बेचने की एंट्री क्या करेगा, जब रमेश माल बेचेगा तो उसकी एंट्री करेगा दिनेश टू सेल्स। दिनेश ने क्या किया, उस माल को खरीदा, तो खरीदने पे एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो इसकी एंट्री बनी परचेज टू रमेश। इसने कितने का माल बेचा 50,000 का, उसने कितने का खरीदा 50,000 का, तो इसने एंट्री कर दी दिनेश टू सेल्स 50,000 से, उसने कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 50,000 से। उसके बाद इसने बिल लिखा, तो बिल लिखा कितने का बिल लिखा, बिल लिखा 50,000 का, तो इसने बिल्स रिसीवेबल टू दिनेश 50,000 का बिल लिखा, एंट्री बनी BR टू एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है दिनेश, तो BR टू दिनेश आ गया 50,000 से। और उसने क्या किया, उस बिल को प्राप्त किया, तो रमेश टू BP आ गया, स्वीकार किया। तो स्वीकार करने की एंट्री क्या होगी, रमेश टू BP होगी, जो कितने से होगी 50,000 से। अब देय तिथि पर बिल का क्या हो गया, अनादरण हो गया। अनादरण होने का मतलब है कि देय तिथि पर भुगतान नहीं हुआ, और जो स्वीकार करता है उसने बिल में के भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की, तो उसका फिर इसने क्या करें, अनादरण की एंट्री जब बिल खुद के पास हो, दिनेश अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश, वो क्या करेगा BP नोटिंग चार्जेज टू रमेश। दिनेश में कितना आएगा 50,100, BR में कितना आएगा 50,000 और कैश में कितना आएगा 100। BP नोटिंग चार्ज टू रमेश, वो कितना करेगा, BP में लिखेगा बिल की राशि जो कितनी है 50,000, नोटिंग चार्जेज कितने के हैं 100 रुपये के, टू रमेश आ गया 50,100 रुपये से। अभी मान लो ये सवाल थोड़ा सा ऐसे होता कि 1 अप्रैल रमेश ने दिनेश को 50,000 का जिसके लिए बिल लिखा, यहाँ से है थोड़ा सवाल चेंज होता। 4 अप्रैल को रमेश ने बिल बैंक में संग्रह हेतु भेजा, यानी कलेक्शन के लिए भेज दिया। देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। अब देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया
जिसके लिए 100 रुपये नोटिंग चार्ज लगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए। जिसके नोटिंग चार्ज है वो कितना लगाया है, 100 रुपये, आवश्यक प्रविष्टियाँ देनी है। तो पहले देखो 1 अप्रैल को रमेश ने दिनेश को माल बेचा, वो तो एंट्री वही होएगी। रमेश करेगा दिनेश टू सेल्स 50,000 से और दिनेश करेगा परचेज टू रमेश 50,000 से। फिर रमेश ने दिनेश पर 4 माह का बिल लिखा, तो रमेश बिल लिखने की एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू दिनेश और वह स्वीकार की करेगा रमेश टू बीपी। वो स्वीकार की करेगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। एक ने बिल लिखा, एक ने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। उसके बाद देखो अब यहाँ से एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ से एंट्री क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। अब वो चेंज क्या हुआ, देखो कि बिल के लिए कलेक्शन के लिए भेजा इसने 4 अप्रैल को। अप्रैल 4 को एंट्री होएगी, बिल कलेक्शन के लिए भेजा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल क्या है, यहाँ पर हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो उसकी एंट्री होगी बिल फॉर कलेक्शन टू BR। और बिल कितने का था, 50,000 का। अब ये तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसने बिल कलेक्शन के लिए भेजा है। अब देय तिथि पर बिल अनादरण हो गया, तो देय तिथि तो कितनी है, 4 अगस्त है। अगस्त 4 को ये बिल का अनादरण करेगा। अब वो विधि होएगी बिल का अनादरण की, जब बिल है वो कलेक्शन के लिए भेजा जाए और अनादरित हो जाए, तो उसकी एंट्री होती है, नाम तो एक्सेप्टर के लिखेगा। एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, दिनेश। तो एंट्री करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट। क्या करेगा, दिनेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, पहले देखो 2 बिल्स फॉर कलेक्शन, और 2 नोटिंग चार्ज इसमें रमेश को खुद को लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बिल बनाया नहीं है, सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजा है। तो इसमें क्या होगा कि खुद को कराना पड़ेगा इसका प्रमाण अनादरण पे। तो एंट्री बनेगी दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन टू कैश। बिल फॉर कलेक्शन में आएगा बिल की राशि जो कितनी है, 50,000 रुपये। इसमें आएगा नोटिंग चार्ज, टोटल आएगा 50,100 रुपये। एंट्री बनी दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो टोटल आ गया 50,100, बिल फॉर कलेक्शन में आ गया 50,000 और कैश में आ गया 100 रुपये। अब ये अनादरण की एंट्री करेगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं होता बिल किसके पास है, वो उसके तो लिए अनादरण की क्या है, एक फिक्स एंट्री है, वही करता है। तो फिक्स एंट्री क्या है इसकी, अगस्त 4 बिल्स क्या करेगा, ये बिल्स पेबल को तो वापिस डेबिट करेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, और 2 जमा किसके करेगा, ड्रावर के। और ड्रावर यहाँ पे कौन है, रमेश है। 2 करेगा रमेश अकाउंट। एंट्री बनी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो बिल्स पेबल में अमाउंट कितनी आएगी, जो बिल्स पेबल की अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। नोटिंग चार्ज कितना है, 100 रुपये। टोटल आ गया 50,100 रुपये। टोटल कितना आ गया, 50,100 रुपये आ गया। तो ये तो एंट्री करेगा जब बिल किसके पास हो, बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाए और उसका अनादरण हो जाए। ये तो एंट्री करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट, यानी उसके नाम लिखेगा एक्सेप्टर के। 2 क्या करेगा, बिल फॉर कलेक्शन को वापस क्रेडिट करेगा। तो इसने क्या कर दिया, 2 बिल फॉर कलेक्शन, बिल कितने का था, 50,000 का, तो यहाँ पे 50,000 आ गया।
और टू कैश में क्या आएंगे, नोटिंग चार्ज कितना 100 रुपया, टू कैश आ गया 100 रुपये। एंट्री बनी दिनेश टू बिल फॉर कलेक्शन टू कैश, ये आ गया 50,000, 100 टू बिल फॉर कलेक्शन 50,000 से, और टू कैश आएगा 100 रुपये से। और वो करेगा उसके लिए फिक्स एंट्री है कि वो तो अनादन की कौन सी एंट्री करता है, सीधी है, बीपी को तो डेबिट करता है, तो बीपी अकाउंट डेबिट कितने से हो गया 50,000 से, नोटिंग चार्ज कितना लग गया 100 रुपये से, और टू रमेश आ गया 50,000 100 रुपये। तो ये हो गया अपना जब बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाए और उसका अनादरण हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आगे कल करेंगे।